जटायोः शौर्यं नवमी कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तक शेमुषी इत्यस्य 10वां पाठः। प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। रामायण का नाम आप सब जानते हैं। रामायण में श्री राम की कथा है और वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। आदि कवि अर्थात लौकिक संस्कृत के प्रथम कवि, और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, जब आप लोग राम की कथा से सभी बच्चे आप सभी परिचित हैं, तो सीता हरण का दृश्य है और लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है। तो देखो, एक पक्षी उस रावण पर आक्रमण करता है और उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। यही पक्षी जटायु है। तो जटायु यह जानते हुए भी कि वह बलशाली रावण का सामना युद्ध में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी असहाय सीता की पुकार पर उसे बचाने के लिए आया। तो किसी भी संकट में पड़े हुए प्राणी की, किसी व्यक्ति की रक्षा करना धर्म है, कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य का पालन करते हुए जटायु रावण के द्वारा मारा गया, या कहें तो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो जटायु को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है। तो यही कथा, यही प्रसंग इन श्लोकों में जो आपके इस पाठ जटायु शौर्यम के अंतर्गत रामायण से लेकर दिए गए हैं, उनमें इसी प्रसंग का वर्णन है। तो आओ ये पाठ पढ़ें और देखें किस प्रकार जटायु और रावण में संवाद होता है और किस प्रकार उनमें युद्ध हो रहा है। पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के कुछ लर्निंग आउटकम्स जान लें। इन श्लोकों को पढ़कर आप सभी महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार न करने के विषय में बता सकेंगे। देखो, बलशाली रावण एक सीता का, स्त्री का हरण करके ले जा रहा है, तो ये किसी भी तरह से उचित नहीं था। तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो ये उसे जटायु बताता है। संकट में पड़े असहाय व्यक्ति या प्राणी की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस विषय में भी आप लिख सकेंगे। चाहे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, महिला, कोई बच्चा, कोई संकट में हो, अथवा कोई पशु पक्षी ही क्यों ना संकट में हो, उसकी रक्षा करना हर मनुष्य का, हर इंसान का कर्तव्य है ना। और तीसरा जो लर्निंग आउटकम है कि अर्थ के अनुसार आप श्लोकों का अन्वय लिख सकेंगे। इस पाठ को पढ़ते समय श्लोकों के अर्थ आपको बताए जाएंगे, उनको समझकर आप उनके अर्थ के अनुसार उनका अन्वय लिख सकेंगे। तो आओ पढ़ें यह पाठ। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुतः अयं, यह प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण इस ग्रंथ के अरण्य कांड से समुद्धृत है। समुद्धृत माने लिया गया है। अरण्य कांड क्या है बच्चों? रामायण में अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे श्री राम की कथा जहाँ से शुरू है तो वो बाल कांड आता है, फिर ऐसे ही बीच में एक जगह आता है सुंदर कांड। अलग अलग कांडों के नाम हैं। तो ये अरण्य कांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ जटायु और रावण में युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षियों का राजा जटायु पंचवटी वन में, वन का नाम है पंचवटी, इस पंचवटी वन में विलपन्त्याः, विलाप करती हुई,
विलाप करना, जब संकट में किसी को पुकारना, रोना, दुखी दुखी मन से, तो वो विलाप कहा जाता है। विलाप करती हुई सीतायाः, सीता के करुण क्रंदनम श्रुत्वा, करुण पुकार को सुनकर, क्रंदन माने रोना, करुण क्रंदन को सुनकर तत्र गच्छति, वहाँ जाता है। पक्षीराज जटायु ने पंचवटी के वन में रोती हुई सीता की करुण आवाज सुनी और सुनकर वो वहाँ जाता है। सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। वह सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उस निंदित कर्म से रुक जाने के लिए समझाता है। प्रबोधयति बताता है, समझाता है। निवृत्ति अर्थम, निवृत्त हो जाना यानी उस काम से हट जाना। वो रावण को समझाता है कि सीता के अपहरण के काम से, इस निंदित काम से वो हट जाए। परम च अपरिवर्तित मतिः रावणः तम एव अपसारयति। परम च, परंतु अपरिवर्तित मति, जिसकी बुद्धि बदली नहीं है, अर्थात समझाने का रावण पर कोई असर नहीं पड़ा, बिना बदली हुई बुद्धि वाला रावण, तम एव अपसारयति, उस जटायु को ही दूर हटाता है। अपसारयति, दूर हटाना। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति। तब पक्षियों का राजा जटायु तुंडेन, चोंच से, पादाभ्याम च, और पैरों से प्रहार करता है। स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति, अपने नाखूनों से रावण का शरीर छेद देता है, उसमें घाव कर देता है। विदारयति, जिसमें छेद कर देना या घाव कर देना, विदीर्ण करना कहते हैं। एवं च बहुविधा क्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथी हताश्वः व्रणी विरथः च संजातः। एवं च, और इस प्रकार, बहुविधा, अनेक प्रकार से, क्रमणेन, क्रम से, रावण भग्न धनवा, रावण कैसा हो जाता है? भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला। भग्न माने टूटा हुआ, टूटे हुए धनुष वाला। हत सारथी, मरे हुए सारथी वाला। सारथी कौन? जो रथ चलाता है। रावण के सारथी को भी वो मार देता है। हताश्वः, मरे हुए घोड़ों वाला। वृणी, वृणी माने घायल। विरथः, बिना रथ वाला। संजातः, हो गया। तो क्या होता है कि इस प्रकार वो क्रम से बार बार उसके ऊपर, जटायु बेटा बहुत बड़ा पक्षी है, आप देख रहे हो, गिद्ध कहते हैं हिंदी में, है ना, या वल्चर। और वो हर प्रकार से रावण पर उड़ उड़कर हमला करता है और उसके सारथी को, घोड़ों को मार देता है, रथ को तोड़ देता है, धनुष को तोड़ देता है। तो इस प्रकार रावण हो गया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे व्रणी महाबली रावणः मूर्छितः भवति। खगाधिपस्य, खग अधिप, अधिप माने राजा, खग माने पक्षी, पक्षियों के राजा के, पुनः पुनः अतिशय प्रहार है, बार बार बहुत अधिक प्रहारों से, व्रणी घायल, महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। तो इतना शक्तिशाली रावण था, लेकिन बार बार इसके प्रहार करने से वो भी मूर्छित या बेहोश हो गया। तो ये इसका परिचय है। आगे हम श्लोक पढ़ते हैं। बेटा रामायण में सिर्फ श्लोक दिए गए हैं, रामायण की पूरी कथा श्लोकों में लिखी गई है, वहाँ कोई गद्यांश या कोई गद्य नहीं है। तो ये तो परिचय है उन श्लोकों का जो कथा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आगे हम ये कथा पढ़ते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयत लोचना। सीता के बारे में आ रहा है कि सीता ने किस प्रकार उस गिद्ध को देखा। तदा,
तदा माने तब, सुदुखिता अत्यंत दुखी, करुणा वाचो विलपंती करुण वाणी में विलाप करती हुई, करुण यानी दुख भरी आवाज में रोती हुई। आयत लोचना, देखो ददर्श और आयत लोचना में संधि है श्लोक में। ददर्श माने देखा, आयत लोचना, लोचन कहते हैं नेत्रों को, आयत लोचना माने बड़े नेत्रों वाली। हिंदी में आयत रेक्टेंगल को कहा जाता है। तो आयत लोचना का यहाँ अर्थ है बड़े नेत्रों वाली। ये सीता का विशेषण है। ये सभी सीता के विशेषण आ रहे हैं कि फिर से देखें इन्हें। तदा तब, सुदुखिता अत्यंत दुखी, करुणा वाचो विलपंती करुण वाणी में विलाप करती हुई, आयत लोचना बड़े नेत्रों वाली, सा देखो श्लोक के बिल्कुल प्रारंभ में है। सा उस सीता ने, सीता शब्द नहीं दिया यहाँ, सा स्त्रीलिंग है, उससे पता चल रहा है कि ये सीता के लिए आ रहा है। उस सीता ने वनस्पति गतम गृधम ददर्श, वनस्पति गतम, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, उन्हें वनस्पति कहते हैं ना। तो वृक्ष पर या पौधों पर या पेड़ों पर बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को ददर्श देखा। जैसे हम अपश्यत कहते हैं तो उसी का समानार्थक है ददर्श। दृश्य धातु से बना हुआ शब्द है। फिर से देखो, अन्वय के साथ देख लो। तदा सुदुखिता तब अत्यंत दुखी, करुणा वाचो विलपंती दुख भरी वाणी में विलाप करती हुई, आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली उस सीता ने वनस्पति गतम गृधम ददर्श, वृक्ष पर स्थित गिद्ध को देखा। रामायण में भाषा आसान है, शब्द आसान है, कहीं कहीं संधि की गई है, उसे आप अन्वय और अर्थ के साथ पहचान सकते हैं। जटायो पश्ये मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अब सीता उस जटायु को संबोधित करके कह रही है, हे जटायु, हे आर्य जटायु, माम आर्य, माम के बाद आर्य लिखा हुआ है। हे जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षसों के राजा के द्वारा, पाप कर्मणा, ये भी रावण का विशेषण है, पापी कर्मों वाले, बुरे काम करने वाले इस राक्षसों के राजा के द्वारा, ह्रियमाणाम अनाथवत, इन दोनों शब्दों को अलग करें, ह्रियमाणाम को अलग करें और आगे शब्द निकलेगा अनाथवत, अनाथवत, अनाथ के समान, ह्रियमाणाम, हरी जाती हुई, माम करुणम पश्य, माम देखो आर्य के साथ मिला हुआ है, माम फिर करुणम पश्य। आप इसका अन्वय देखो और अन्वय के साथ इस श्लोक को दोबारा देखो। जटायो पश्य माम आर्य, तो आर्य शब्द जो आ रहा है ये जटायु के साथ है, हे आर्य जटायो। और राक्षसेन्द्रेण और पाप कर्मणा, ये दोनों शब्द एक साथ आएंगे, ये दोनों रावण के विशेषण है ना। अनेन, इस, पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, पाप कर्मों वाले राक्षसों के राजा के द्वारा, अनाथवत ह्रियमाणाम, अनाथ के समान, अनाथ यानी जिसका कोई बचाने वाला, जिसको कोई संभालने वाला ना हो, कोई स्वामी ना हो जिसका, तो अनाथ के समान, ह्रियमाणाम, हरी जाती हुई, माम करुणम पश्य, मुझको, मुझ दुखियारी को देखो। देखो चित्र में देखो किस तरह से ये राक्षस इसे ले जा रहा है। तो नीचे कहीं उसने जटायु को देखकर इस प्रकार उससे निवेदन किया।
तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सह। रावण वृक्ष पर आराम से बैठा हुआ था, शायद सोया हुआ था, क्योंकि यहाँ अवसुप्तः शब्द आ रहा है। उस जटायु ने जब ये शब्द सुने तो उसने रावण और सीता को देखा। देखो किस प्रकार अन्वय है का। अथ, फिर, अथ माने इसके बाद। अथ कहाँ है? जटायु प्लस अथ, विसर्ग का र हो गया और उसके बाद आ रहा है अथ। तो यहां से अथ निकालेंगे। अथ माने फिर। स अवसुप्तः जटायु, उस सोए हुए, शब्दम के बाद है अवसुप्तः, उस सोए हुए जटायु ने। सह सबसे अंत में है। अन्वय देख लो, अन्वय के साथ साथ इसका अर्थ देखना है। सह सबसे श्लोक के अंत में है। उस अवसुप्तः जटायु, सोए हुए जटायु ने। तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को, उस आवाज को, शुश्रुवे सुना। फिर सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना। रावणम निरीक्ष्य, रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम च ददर्श, उसने वैदेही को, सीता को देखा। वैदेही सीता का समानार्थक है। तो उसने जल्दी से रावण को देखा और साथ ही उसके सीता को देखा। तो जटायु वृक्ष पर आराम कर रहा है, सोया हुआ सा बैठा था। तो उसने जब ये शब्द सुने, सीता के शब्द सुने, जब सीता ने कहा कि मुझ इस राक्षसों के राजा के द्वारा मुझे हरी जाती हुई को देखो, तो उसने इन शब्दों को सुना। अन्वय के साथ एक बार फिर अर्थ देखें। अथ स अवसुप्तः जटायु, फिर उस सोए हुए जटायु ने। तम शब्दम शुश्रुवे, उन शब्दों को सुना। तू का कोई अर्थ नहीं है यहाँ। तू बीच में ऐसे ही पाद पूर्ति के लिए, अक्षरों की पूर्ति के लिए लगाया जाता है ना। सुना। रावणम निरीक्ष्य, रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम ददर्श च, और उसने वैदेही को देखा, सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः, फिर, वनस्पति गतः, वृक्ष पर बैठा हुआ, पर्वत श्रृंग आभः, पर्वत के शिखर के समान। श्रृंग का मतलब है पर्वत का जो चोटी है, शिखर है, पर्वत के शिखर के समान। आभः, चमक वाली। आभा का अर्थ होता है चमक। पर्वत श्रृंग आभः, पर्वत के शिखर के समान चमक वाली। तीक्ष्ण तुंडः, तीखी चोंच वाले। चोंच की तुलना पर्वत के शिखर की चमक से की गई है। पर्वत का शिखर चमकता है क्या? हाँ, अक्सर क्या होता है कि जब बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो पर्वत के शिखरों पर ही बर्फ दिखाई देती है। पूरे पर्वत बर्फ से ढके हुए कम ही दिखते हैं, उनके ऊपर बर्फ होती है। और जब सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं तो वो ऊपर के शिखर, उतना बर्फ से ढका हुआ वो शिखर चमक रहा होता है। तो उस चमकते हुए शिखरों से उसकी चमकती हुई चोंच की तुलना की गई। फिर से देखो। ततः, फिर, वनस्पति गतः, वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के शिखर की चमक के समान, तीक्ष्ण तुंडः, तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः, पक्षियों में उत्तम, खग उत्तमः, पक्षियों में श्रेष्ठ, श्रीमान, श्रीमान ये जटायु के लिए संबोधन आया है। उस अच्छे व्यवहार वाले जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, सुंदर वाणी में कहा।
शुभाम गिरम, शुभाम माने सुंदर, गिरम माने वाणी, और व्याजहार कहा। बच्चों, इस पाठ के अंत में, इस पाठ के पीडीएफ में, बुक में बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। उनमें से जो जो शब्द आपको आवश्यक लगते हैं उन सभी को अपने नोटबुक में लिखना है ना। तो उसने उस वाणी में कहा, क्या कहा जटायु ने, देखें। निर्वर्त्य मतिम नीचाम परदारा अभिमर्शनात् धीरः तत् न समाचरेत यत् परो अस्य विगर्हयेत्। हे रावण, संबोधन यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन ये रावण को संबोधित करके कह रहा है। क्या कहता है रावण से कि हे रावण, नीचाम मतिम, अपनी नीच बुद्धि को, नीच बुद्धि यानी गलत सोचने वाली बुद्धि को, परदारा अभिमर्शनात् निवर्तय, पराई स्त्री के स्पर्श करने से, अभिमर्शन का मतलब है स्पर्श करना, उसे छूना, दारा का अर्थ है स्त्री, परदारा पराई स्त्री, पराई महिला के स्पर्श करने से निर्वर्तय, लौटा लो, रोक लो, अपनी नीच बुद्धि को, पराई स्त्री को स्पर्श करने से रोक लो, लौटा लो। धीरः तत् न समाचरेत, धैर्यवान व्यक्ति को या समझदार व्यक्ति को, तत् न समाचरेत, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समाचरेत माने आचरण करना या व्यवहार करना, धैर्यवान व्यक्ति को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यत् कि परः अस्य विगर्हेत, कि दूसरा व्यक्ति अस्य, इस व्यवहार की निंदा करे। ऐसा कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उस व्यवहार की निंदा करे, विगर्हेत, निंदा करे। तो हमेशा वैसा आचरण करना चाहिए कि हर कोई उसको देखे और प्रशंसा करे। निंदित आचरण को, जो काम बुरे किए कहे जाते हैं, वैसे काम नहीं करने चाहिए। आगे जटायु कहता है, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सुरथः कवचीशरी न चापि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अब आपस में अपनी और रावण की तुलना कर रहा है जटायु। कहता है, अहम वृद्धः, मैं वृद्ध हूं, त्वम युवा, तुम युवक हो, जवान हो, धन्वी, धनुष वाले हो, सुरथः, रथ से युक्त हो, अच्छे सुंदर रथ वाले हो, कवची शरी, कवच और बाणों से युक्त हो। मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो, धनुष से युक्त हो, अच्छे रथ वाले हो, कवच से युक्त हो और बाणों वाले हो। कितना देखो विरोधाभास है, वो कितना बलशाली है, हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से युक्त है, और ये जटायु के पास कोई हथियार नहीं है, पक्षी है और वृद्ध है। फिर भी अपीच, फिर भी मैं जीवतः, मेरे होते हुए, देखो जीवतः शब्द अन्वय में अपने आप से लगाया गया कि मेरे होते हुए, वैदेहीम आदाय, सीता को लेकर, वैदेही आदाय, आदाय च और अपी के साथ संधि में आ रहा है, मेरे होते हुए वैदेही को लेकर कुशली न गमिष्यसि, कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। अर्थात मैं जैसा भी हूं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से सीता को ले जाने नहीं दूंगा, इस प्रकार कह रहा है। तो इसका दोबारा से देखना चाहें तो एक बार फिर देख लें। अहम वृद्धः, मैं वृद्ध हूँ। पहली पंक्ति में तो सिर्फ तुलना है कि मैं वृद्ध हूँ। त्वम युवा, तुम युवक हो, जवान हो।
धन्वी धनुष से युक्त हो, सरथः सुंदर रथ वाले हो, कवची कवच से युक्त हो, शरी बाणों से युक्त हो, फिर भी अपिच फिर भी मेरे होते हुए वैदेहीम आदाय सीता को लेकर कुशली न गमिष्यसि, कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। महाबलः महान बलशाली, ये कर्ता है। और कर्ता कौन है? यहाँ जटायु के लिए आ रहा है। ये देखो, महाबला में प्रथमा लगी है और नीचे पतग सत्तमः में भी प्रथमा है, तो ये प्रथमा वाले दोनों शब्द ये जटायु के विशेषण हैं और इस श्लोक में कर्ता हैं। महाबलशाली पतग सत्तमः, पक्षियों के राजा या पक्षियों में श्रेष्ठ उस जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से, तीखे नाखूनों के द्वारा, और चरणाभ्याम और चरणों के द्वारा, तस्य गात्रे उस रावण के शरीर पर, उस रावण के शरीर पर बहुधा व्रणान चकार, अनेक प्रकार से व्रणान जख्मों को चकार कर दिया, बहुत सारे घाव कर दिए, जख्म कर दिए। व्रण कहते हैं घाव या जख्म को, और व्रणान द्वितीय बहुवचन का शब्द है। गात्रे माने शरीर पर, व्रणान चकार जख्मों को कर दिया, घाव कर दिए। चकार अक्रोध का समानार्थक है। आप अन्वय और सरलार्थ को मिलकर इसको दोबारा देख सकते हैं। महाबलः महाबलशाली, पतग सत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम और चरणों से, तस्य गात्रे उस रावण के शरीर पर, बहुधा व्रणान चकार बहुत सारे जख्म कर दिए, चोंच से उस पर और नाखूनों से पैरों से हमला बोल दिया। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महद्धनु। और क्या किया जटायु ने? ततः फिर महातेजाः महातेजस्वी, महद्धनु महद्धनुस्वी जटायु ने अस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम, इसका, इस रावण का, ततो के बाद अस्य है ना, तो इस अस्य रावण का, रावण के लिए आ रहा है। मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों और मणियों से विभूषित, मोतियों और मणियों से सजा हुआ। सशरम चापम बाणों के सहित, चाप, चाप माने धनुष को, चरणाभ्याम बभंज दोनों पैरों से, बभंज तोड़ दिया। तब महातेजस्वी जटायु ने अस्य इस रावण के मोतियों और मणियों से सजे हुए, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों और मणियों से सजे हुए, सशरम चापम बाणों के सहित धनुष को, चाप अर्थात धनुष, धनुष को, चरणाभ्याम बभंज दोनों पैरों से तोड़ डाला। देखो किस तरह चित्र में दिख रहा है, किस तरह जटायु का और रावण का युद्ध हो रहा है। सभग्न धनवा वीरथो हताश्वो हत सारथि तलेन अभिजगहान आशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। जब रावण का इतना नुकसान हो गया तो रावण को क्रोध आ गया। सह वह, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, विरथः बिना रथ वाला, हताश्वः
मरे हुए घोड़ों वाला, हथ प्लस अश्व, हथ माने मारे गए जो मर चुके हैं, मरे हुए घोड़ों वाला, हथ सारथी, मरे हुए सारथी वाले उस रावण ने आशु शीघ्र ही, रावण का एक और विशेषण है नीचे, क्रोध मूर्छितः, क्रोध से मूर्छित, क्रोध से अंधे रावण ने आशु शीघ्र ही जटायुम तलेन अभिजघान, जटायु को तल से, तलवार के तल से कह सकते हैं, या हथेली के तल से, तलवार की मूठ से कह सकते हैं, है ना। तल के कई अर्थ यहाँ लिए जा सकते हैं। अभिजघान, अभिजघान माने मारा, मार डाला भी कह सकते हैं, मारा भी कह सकते हैं। तो जटायु मरा नहीं है, लेकिन रावण ने उस पर प्राण घातक प्रहार किया, कि जिस प्रकार वो उसको मार ही डालेगा, इस प्रकार का प्रहार रावण ने जटायु पर किया। फिर से देखें, रावण के बहुत सारे विशेषण हैं। भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला, विरथः, बिना रथ वाला, हताश्वः, मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी, मरे हुए सारथी वाले, क्रोध मूर्छितः, क्रोध से मूर्छित, यानी क्रोध में अंधे जैसे कह देते हैं ना, इसी प्रकार यहाँ क्रोध मूर्छित शब्द का अर्थ प्रयोग हो रहा है, क्रोध में मूर्छित। स, उस रावण ने आशु शीघ्र ही जटायुम, जटायु को तलेन अभिजघान, तल से या तलवार की मूठ से मारा। जटायुः तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहून दश तदा व्यपाहरत अरिंदमः। तो जटायु ने भी, चाहे उसे पता था कि उसके ऊपर बहुत उस तरह क्रोध से रावण आक्रमण कर रहा है, लेकिन जटायु पीछे नहीं हटा। तो अरिंदमः, जटायु के लिए अब ये आ रहा है विशेषण, अरिंदमः का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। अरि, अरि कहते हैं शत्रु को, और दम का अर्थ है दमन करना। अरिंदमः, शत्रुओं का दमन करने वाले, नाश करने वाले जटायु ने, खगाधिपः, पक्षियों के राजा, उस जटायु ने, जटायु शब्द भी आ रहा है श्लोक में, तम अतिक्रम्य, उसके ऊपर आक्रमण करके, तम रावण के लिए आया है, उस रावण पर आक्रमण करके, उस पर झपट कर, अस्य, इसकी, 10 वाम बाहून, 10 बाईं भुजाओं को, व्यपाहरत, अलग कर दिया या नष्ट कर दिया। तो आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या जटायु ने वाकई रावण की 10 भुजाएं काट दी। तो बच्चों, ये महाकाव्य है, और आप जानते हैं कविता में अलंकारिक वर्णन होता है ना। कविता बिल्कुल सही वर्णन करे ये ऐसा नहीं होता, अलंकारों का प्रयोग होता है, और अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन भी किया जाता है। नायक की वीरता दिखाने के लिए या अन्य किसी भी तरह से कहीं कोई वर्णन करने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अतिशयोक्ति का अर्थ है कि जैसा हुआ उसको कई प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर कह देना। ये कविता है, काव्य है। तो एक्चुअल फैक्ट है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कविता है, इसे इसी रूप में समझना। तो इसने, जटायु ने अपनी चोंच से इसकी 10 बाईं भुजाओं को व्यापाहरत, अलग कर दिया या नष्ट कर दिया। तुंडेन का अर्थ है चोंच, खगाधिपः ये जटायु के लिए आया है, विशेषण है। अरिंदमः और खगाधिपः ये दोनों जटायु के विशेषण हैं। जटायु तम अतिक्रम्य 3 शब्द हैं प्रथम उसमें। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये 10 श्लोक इस जटायु शौर्यम पाठ में आपने पढ़े, जिसमें आपने देखा कि पहले तो जटायु सीता की पुकार पर उसकी सहायता के लिए आता है और रावण को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण उसकी बातें नहीं सुनता। तो जटायु उसे ललकारता है कि मेरे होते हुए तुम सीता को आसानी से नहीं ले जा सकोगे। फिर उन दोनों में युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है तो दोनों ही पक्षों की हानि होती है।
कुछ रावण का नुकसान हुआ और कुछ जटायु का नुकसान हुआ, दोनों पर प्रहार होते हैं। तो इन 10 श्लोकों में ये इस प्रकार का जटायु के पराक्रम का वर्णन है कि किस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो इतने शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ पड़ा। तो जैसा आपको बताया गया था कि जटायु को भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो देखो, ये केरल में जटायु प्रकृति उद्यान नेचर्स पार्क इस प्रकार बनाया हुआ है और यहाँ जटायु की बहुत विशाल ये मूर्ति बनाई गई है। उसके सम्मान में एक तरह से, तो ये किसी भी बर्ड की, मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी मूर्ति शायद ही कहीं हो जिस तरह से ये बनी हुई है। केरल में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसके साथ ही ये पाठ आपका समाप्त होता है और इस पाठ को पढ़कर आपने जो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किए उनका मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति असम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह आप बता सकेंगे कि ये अनुचित है, इस प्रकार किसी भी प्रकार का असम्मानजनक व्यवहार महिलाओं के साथ नहीं करना चाहिए। और कोई भी असहाय प्राणी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई पशु पक्षी जीव जंतु हो, उसकी रक्षा करना भी धर्म है, इस बारे में भी आप लिख सकेंगे। और श्लोकों के अर्थ आप समझ चुके हैं, आप उनका अन्वय भी बता सकेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ आज यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।